Hello everyone, welcome to Beyond Teachings. This is Aparna Kumari, your maths educator at Beyond Teachings. हम क्लास 9th की मैथ्स की फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम स्टार्ट कर चुके हैं एंड इसके प्रीवियस कुछ क्लासेस में हमने इसके 1.1 एक्सरसाइज जो कि एनसीईआरटी बुक को बेसिकली हम फॉलो कर रहे हैं, तो हमने इसके 1.1 एक्सरसाइज को हमने कंप्लीट कर लिया है। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था क्या इरेशनल नंबर के बारे में, जिसमें हमने जो है वो इरेशनल नंबर के बारे में बातें की थी कि इरेशनल नंबर्स क्या होता है, उसे आप किस तरह से फाइंड कर सकते हो एंड आप ये कैसे पता करोगे कि कोई नंबर आपका इरेशनल नंबर है और रेशनल नंबर है। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जो रियल नंबर होता है ना वो दो टर्म से मिलके बना है, एक होता है आपका क्या रेशनल नंबर एंड सेकेंड वन इज योर इरेशनल नंबर। सो रियल नंबर क्या है? रियल नंबर जो कि बनता है किस चीज से? आपका रेशनल नंबर, उसमें आपके रेशनल नंबर्स भी होते हैं एज इट इज आपके जितने इरेशनल नंबर्स हैं वो भी होते हैं। सो रियल नंबर में क्या है? आपका रेशनल नंबर्स भी है एंड इरेशनल नंबर भी है। अब है कि ये रेशनल नंबर्स क्या होता है, हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में ये डिस्कस किया था कि जो भी नंबर्स आपके p/q के फॉर्म पे लिखे हुए हैं एंड जहाँ पे आपका डिनोमिनेटर q की वैल्यू आपकी 0 नहीं होगी, वो सारे नंबर्स आपके क्या होंगे? रेशनल नंबर। सो रेशनल नंबर्स आपके क्या होते हैं? या तो वो टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं, ये आपके टर्मिनेटिंग होते हैं, इसके साथ ही वो क्या होते हैं? आपके रिपीटिंग नंबर्स होते हैं। तो रिपीटिंग नंबर्स क्या है? जैसे कि आप कोई भी नंबर को डिवाइड कर रहे हो, सच एज कि आप 10/3 को अगर आप डिवाइड करते हो, तो ये जो 10/3 है ना, 10/3 को जब आप डिवाइड करोगे तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा कि ये जब आप इसे डिवाइड करोगे तो ये कभी भी कंप्लीटली डिवाइड तो नहीं होगा, बट ये देखोगे आप कि ये 3.333 इस टर्म्स में ये आगे चला जाता है। इट मीन्स कि यहाँ पे जो नंबर्स होते हैं वो रिपीटिंग फॉर्म पे होते हैं, इसलिए जो आपके रेशनल नंबर्स होंगे वो रिपीटिंग होंगे या फिर वो क्या होंगे? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्या है? जो कंप्लीटली आपका डिवाइड हो जाता है। वही इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो कि आपके क्या होंगे? नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। नॉन टर्मिनेटिंग क्या टर्म है? जो आपका कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है, इसके साथ ही ये आपका क्या होता है? नॉन रिपीटिंग फॉर्म पे होते हैं, यानी कि उनमें अगर आप कोई नंबर को डिवाइड कर रहे हो तो वो कभी भी आपका उसके नंबर्स रिपीट नहीं होते हैं। ये आपको किस टर्म्स में देखने को मिलते हैं? √2, √3, √5, यानी इसके जो नंबर्स होते हैं वो बेसिकली आपको रूट में देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही पाई जो है वो भी आपका एक इरेशनल नंबर होता है। क्यों? बिकॉज पाई की वैल्यू 22/7 जो है वो एज्यूम की जाती है, जिसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है? 3.142 समथिंग के अराउंड होती है, जो कि आपका रिपीटिंग नंबर्स नहीं होता है। तो ये हो गया क्या? आपका इरेशनल नंबर। हमने एक और चीज़ डिस्कस की थी, जितने भी नंबर्स जो आपके रूट में होते हैं क्या वो सारे नंबर्स आपके इरेशनल नंबर्स होते हैं? तो नहीं। क्यों? बिकॉज आप देखोगे जब आप स्क्वायर रूट ऑफ 2 देखते हो तो 2 क्या है? किसी भी नंबर का वो स्क्वायर रूट नहीं होता है, इसलिए वो आपका इरेशनल नंबर है। तो √2 क्या है? आपका इरेशनल नंबर। लेकिन जब आप बात करोगे √4 की, तो क्या ये √4 आपका इरेशनल है और रेशनल है? ये हम अपने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। तो √4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर रूट होता है एंड इसकी वैल्यू यानी जो √4 होती है इसकी वैल्यू 2 के इक्वल्स होती है एंड 2 को हम 2/1 के फॉर्म पे भी लिख सकते हैं, जहां आप देख रहे हो कि ये डिनोमिनेटर q की वैल्यू 0 नहीं है, जबकि यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है? आपका 1 है। तो ये आपका क्या हो गया? एक रेशनल नंबर। तो √4 आपका क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर। वही ये जो √2 है वो आपका क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर। सेम जब आप क्यूब रूट के टर्म पे देखते हो, सच एज के क्यूब रूट ऑफ 8 अगर लिखा हुआ है तो क्यूब रूट ऑफ 8 इसकी वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। तो 2 भी आपका क्या है? एक तरह का रेशनल नंबर। तो 2 भी क्या है? आपका रेशनल नंबर। सेम अगर आप देखोगे 27, तो ये भी क्या है?
3 का क्यूब रूट है, तो ये भी आपका क्या हो गया, रेशनल नंबर। लेकिन अगर आप देखोगे क्यूब रूट ऑफ 25, क्या ये क्यूब रूट ऑफ 25 रेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर? तो क्यूब रूट ऑफ 25 भी आपका क्या है, इरेशनल नंबर है। क्यों? बिकॉज आप यहाँ पे ये मिस्टेक नहीं कर सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ 25 जो होता है सिर्फ स्क्वायर रूट उसकी वैल्यू 5 होती है, बट यहाँ पे देखो यहाँ ये क्या है, क्यूब रूट ऑफ 25 है, इसलिए ये क्या है, इरेशनल नंबर। एंड द नेक्स्ट थिंग इज कि जितने भी आप हमने देखा कि इरेशनल नंबर्स जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं, जो कि आप क्यूब रूट स्क्वायर रूट्स में हमने बात किया है, यहाँ हमें बेसिकली पॉजिटिव नंबर्स ही लेना है। यानी कि आप क्या करोगे, √2, √3, √5 जो भी देख रहे हो वो आपके पॉजिटिव टर्म पे यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट हमने क्या देखा कि जो भी स्क्वायर रूट होता है या फिर क्यूब रूट होता है, अगर उसकी प्रॉपर वैल्यू होती है, यानी वो नंबर अगर किसी का स्क्वायर रूट और क्यूब रूट है, देन ही वो क्या होगा, रेशनल नंबर। अदरवाइज अगर सिर्फ रूट है और अगर वो किसी भी नंबर का स्क्वायर और क्यूब रूट नहीं है, तो वो आपका कहलाता है क्या, इरेशनल नंबर। नेक्स्ट थिंग इज कि आज के क्लास में हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं कि जो भी इरेशनल नंबर है उसका आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे। यानी जो हमने कल की क्लास में देखा था ना कि √2 की वैल्यू जो होती है 1.41 के अराउंड होती है, √3 की वैल्यू 1.73 के अराउंड होती है, तो ये आप कैसे फाइंड आउट करोगे। तो इसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। सो व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम, जहाँ पे हमने देखा था कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो आपका इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का। इट मीन्स कि जब भी आप हाइपोटेनस फाइंड कर रहे हो तो हाइपोटेनस की वैल्यू क्या होती है, तो हाइपोटेनस की वैल्यू होती है क्या, स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आज के क्लास में जब हम √2 की वैल्यू हम फाइंड करने जा रहे हैं या फिर किसी भी इरेशनल नंबर की वैल्यू फाइंड करेंगे, जो कि हम नंबर लाइन पे बेसिकली फाइंड करने वाले हैं, तो इसमें आपका जो है ये पाइथागोरस थ्योरम का यूज होगा। सपोज व्हाट द क्वेश्चन इज कि लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन, यानी कि √2 को आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो आप कैसे करोगे। सच एज कि अगर कोई ये नंबर लाइन है, अभी हमने क्या बात किया कि नंबर लाइन पे हमें क्या करना है, पॉजिटिव नंबर्स लेने हैं, नेगेटिव नंबर्स नहीं लेना है। तो इधर तो आप जब भी आप 0 के लेफ्ट में जाते हो तो वो क्या हो जाता है आपका नेगेटिव नंबर, लेकिन 0 के राइट में जब भी आप रहोगे तो वो क्या होता है, पॉजिटिव नंबर। सो यहाँ क्या हो गया आपका 1, 2, 3, 4, 5 और इस तरह से ये नंबर्स जो है वो चलते जाते हैं। बट इस साइड क्या है आपका नेगेटिव नंबर्स है एंड हमें इसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं लेना है। तो अब बात आती है कि ये जो 2 है इसे आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे √2 को। तो यहाँ में आप देखो कि n की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी गई है, 2, यानी √2 दी गई है। तो हमने n को सपोज कर लिया, क्या लेट किया हमने क्या कि n = 2। यहाँ पे आपको हमेशा n-1 लेना है, तो 2 - 1 = कितना हो गया, 1। सो हमें 1 यूनिट ले करके हमें क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम पे अप्लाई करके √2 की वैल्यू को हम फाइंड करेंगे। सो हमने क्या किया, 1 यूनिट लिया हमने क्या, बेस, एंड 1 यूनिट हमने लिया क्या, परपेंडिकुलर। तो जब आप 1 यूनिट क्या लिए, बेस लिए, 1 यूनिट क्या लिए, परपेंडिकुलर, देन हमने क्या किया, इस लाइन को मीट किया। तो इस लाइन की वैल्यू कितनी होगी, सपोज कि आप यहाँ पे इस फिगर को, हम रफ फिगर को यहाँ में ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ क्या है आपका 0, दिस इज A एंड दिस इज B एंड इसे हम कोई नाम दे दिए P। सो ये आपका हो गया क्या, PAB। ये हमने कोई ट्राइंगल मान लिया इसे, जहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। सो बिकॉज क्यों, बिकॉज ये क्या है, बेस पे ये लाइन आपका परपेंडिकुलर है। हमने यहाँ में क्या लिया है, 1 यूनिट लेंथ एंड ये भी आपका क्या है, 1 यूनिट लेंथ। सो क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, कल हमने क्या देखा था
पाइथागोरस थ्योरम में जहाँ पे ये वैल्यू आपका कहलाता है परपेंडिकुलर, इसे हम क्या कहते हैं, बेस, एंड ये आपका होता है क्या, हाइपोटेनस। सो हम हाइपोटेनस को कैसे फाइंड करते हैं, हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो यहाँ पे आप क्या देखोगे, p की वैल्यू कितनी दी गई है, 1, सो 1 स्क्वायर, प्लस b की वैल्यू भी कितनी दी गई है, 1, सो ये भी आपका क्या हो गया, 1 स्क्वायर। सो 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2, सो ये आपका क्या हो गया, √2। दैट मीन्स क्या कि हमने क्या देखा यहाँ से कि OB स्क्वायर जो है वो इज इक्वल्स टू है क्या, OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। इट मीन्स क्या कि जो भी आप OB निकालोगे तो वो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। नेक्स्ट OB इज इक्वल्स टू OA की वैल्यू कितनी है, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। इट मीन्स OB इज इक्वल्स टू √2, यानी OB कितना मिला हमें, स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये H की वैल्यू हमने कितना फाइंड किया, स्क्वायर रूट ऑफ 2। सो ये वैल्यू कितनी हो गई आपकी, √2। अब है कि आप इसकी रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पे कैसे करोगे। अब देखो हमें क्या करना है, कंपास लेना है, हमें यहाँ कंपास के एक एंड को यहाँ में रखना है एंड यहाँ हम पेंसिल्स को रख के हम इस लाइन को क्या करेंगे, मेजर कर लेंगे। बिकॉज हम इसे ना एक जैसे सर्कल के आप रेडियस लेट करते हो तो हम भी इसे क्या करेंगे, सर्कल के रेडियस की तरह इसे हम लेट कर लेंगे एंड इसके हम सपोज कर लो ये वैल्यू आपकी आ रहा है। तो हमने क्या किया, ये वैल्यू को जब फाइंड करके जब हमने सर्कल को ड्रॉ किया तो ये सपोज इस टाइप से जो है वो एक सर्कल आपका ड्रॉ होता है। तो ये सर्कल जहाँ भी यहाँ ड्रॉ हुआ उतनी डिस्टेंस को आप मेजर करोगे एंड यहाँ से इस चीज़ की दूरी जितनी होती है, यानी यहाँ 0 से लेकर के ये पॉइंट की वैल्यू जितनी होगी वही आपका स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू होगा। तो ये वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, √2। क्यों होगा, बिकॉज आप जानते हो कि किसी भी सर्कल में जब आप सेंटर से कहीं भी अगर आप लाइन खींचते हो तो वो सारे डिस्टेंस क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। यानी कि आप अगर सर्कल में सेंटर से जो है लाइन जितने भी ड्रॉ कर रहे हो सारे डिस्टेंस जो होंगे वो सेम होंगे, बिकॉज रेडियस की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। सो ये भी आपका क्या है, यानी जो OB है वो भी आपका एक सर्कल का रेडियस है एंड ये जो वैल्यू हमें मिला OR ये भी आपका क्या है, सर्कल का रेडियस है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम कि OB इज इक्वल्स टू OR। क्यों, बिकॉज दोनों ही सर्कल के क्या है, रेडियस है। सो ये वैल्यू जो होगी, सपोज वो अगर आप स्केल से मेजर करते हो तो ये वैल्यू आपकी कितने के इक्वल आ जाएगी, 1.41 के इक्वल जो होती है ये वैल्यू आ जाती है। सो इस तरह से आप √2 की वैल्यू को नंबर लाइन पे फाइंड आउट कर सकते हो एंड इस तरह से जो है वो आप √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम √2 की वैल्यू को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, हमें एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है जहां हम क्या करेंगे, 1 यूनिट आपका परपेंडिकुलर लेते हैं एंड 1 यूनिट हम बेस लेंगे। देन हम यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे जहां से हमें ये हाइपोटेनस मिल जाता है एंड ये हाइपोटेनस ही क्या है, इस सर्कल का रेडियस होता है एंड सर्कल की रेडियस ये वैल्यू एंड दिस वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। बिकॉज सर्कल के रेडियस जो होते हैं अगर आप किसी पॉइंट से आप सर्कल के किसी भी ये पे मीट करते हो तो वो सारे रेडियस जो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। सो इन दोनों की वैल्यूज आपकी इक्वल होगी एंड √2 की वैल्यू आपको 1.41 के इक्वल आपको मिल जाता है। आई होप सो कि आज के इस सेशन में आपको ये क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। सो हम अपने नेक्स्ट क्लास में जो है वो आगे के इस टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।